चलो देखो, अब हम लोग पढ़ना है क्या, बंगाल का विभाजन अंग्रेज़ों की क्या चाल थी। यही आप लोग सुनते होंगे एक टैग, वोट डालो शासन करो, सुना है, वोट डालो शासन करो। यही बंगाल के विभाजन से ही पता चलेगा। आप लोगों ने कल देख लिया इसके पिछले वाले क्लास में कि किस तरीके से माने स्थापना की गई किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुओं के लिए भी काम आया और अंग्रेज़ों के लिए भी काम आया। क्यों? क्योंकि उन लोगों के लिए सेफ्टी वाल्व का काम किया। भारत वाले साल भर गुस्सा होंगे और गुस्सा होकर के आएंगे और अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और एक साल बाद फिर गुस्सा शांत होगा, फिर जाएंगे अपने घर, आराम करेंगे। और आपको ये बता दिए कि 28 दिसंबर 1885 को स्थापना की गई किसकी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका नाम जो था इंडियन नेशनल यूनियन था। इंडियन नेशनल यूनियन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, उसी को कन्वर्ट किया दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी 3 बार बने, 3 बार क्या बने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये सब बहुत डिटेल में पढ़ा दिए हैं आपको, अच्छे से देखना। देखो बात क्या हुआ, सबसे पहले आप लोग कंपनियों का आगमन देखेंगे। तो यहाँ कंपनियों का आगमन का है औचित्य नहीं है, इसीलिए बताना भी ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा आप देख लो क्योंकि आप भी पढ़ रहे हो ना, पूछ सकता है। यहाँ PDEDF, पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, डेनिश, फ्रांसीसी, ये कंपनियों का आगमन रहा कहाँ, भारत में। तो PDEDF की तरह से आए। और जब ये देखो सबसे समृद्ध जो आपके यहाँ का एरिया है, भारत का सबसे समृद्ध एरिया है कलकत्ता, इसीलिए कोलकाता को राजधानी बनाई जाएगी। जो कोलकाता आज हम लोग कहते हैं ना बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल आज का पश्चिम बंगाल नहीं है, पुराना पश्चिम बंगाल है। पुराना पश्चिम बंगाल का अगर हम एरिया की बात करें तो ये है, देखो अगर हम मैप बना भी, मैप में दिखा भी देंगे आपको, ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपको, इधर वाला, ये इधर वाला और ये इधर वाला और ये इतना एरिया है पश्चिम बंगाल। इसको छोटा सा आप मत समझना, ये तो पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल इसका नाम ही क्यों पड़ा ये भी हम देखेंगे, मैप का कंडीशन है वो। तो ये पश्चिम बंगाल है, इधर झारखंड है, झारखंड, बिहार न, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार। और ये देखो ये वाला कहलाएगा ऊपर वाला, ये वाला क्षेत्र, इसे हम कहेंगे असम। और ये वाला क्षेत्र उड़ीसा, उड़ीसा थोड़ा सा डाउन है, हाँ उड़ीसा यहाँ पश्चिम बंगाल के नीचे, उड़ीसा ये ऊपर ही लिख दो, यहाँ लिख दो पश्चिम बंगाल, ये उड़ीसा। और ये क्या है, पश्चिम, सही है। और ये है बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, ये समझ गए। और ये है झारखंड और ये है बिहार। तो यानी अब समझो कि ये है पूरा कहानी किसकी, इतना है पश्चिम बंगाल। आज जो हम लोग पश्चिम बंगाल इतना से देखते हैं, ममता बनर्जी भालो अच्छे ना, हाँ तो वो वाला जो है, हाँ भालो अच्छे में उन लोगों का भाषा है। तो ये आज हम लोगों का जो पश्चिम बंगाल है इतना छोटा था नहीं, इतना बड़ा था। इतने बड़े एरिया को अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया क्योंकि यहाँ पर लोगों के मन में राष्ट्रीय चेतना जाग उठी, लोग समझदार हुए, यहाँ पढ़ने लिखने लगे लोग। जब पढ़ने लिखने लगे तो जब भी कहीं चीज़ अगर शिक्षा आ गई तो आदमी के अंदर तर्क वितर्क करने का गुण आ जाता है। अनपढ़ आदमी कभी तर्क वितर्क नहीं कर सकता। जो पढ़ा लिखा आदमी है वो जनसंख्या पे बात करेगा ना, नेशनल इनकम पे बात करेगा और पढ़ाई लिखाई पे बात करेगा, किस तरीके से रोज़गार हो इस पे बात करेगा, कैसे रोज़गार को आसान बनाया जा सके उस पे बात करेगा। और जो अनपढ़ आदमी होगा वो केवल गूगल उसमें ना क्या करते हो दुनिया भर का आचा पाचा काम करेगा। तो ये जब यहाँ के लोग जब हाँ दुनिया भर आचा पाचा का माने ये मारना क्या कहते हो उसको, हाँ ये लेकर के वो लेकर के उल्टा सीधा काम करेंगे, गुल्ली डंडा खेलेंगे, कहीं गेंद खेल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये सब काम करोगे। तो ये लोग हो गए पढ़े लिखे, इनके अंदर राष्ट्रीय चेतना आ गई। राष्ट्रीय चेतना आ गई तो ये लोग बहुत अच्छे से ये समझ गए कि अंग्रेज़ जो हैं ये 1857 की क्रांति हुई 10 मई 1857 में। पूछेगा 1857 की क्रांति कब हुई, 10 मई को। तो 10 मई 1857 की क्रांति हुई। अंग्रेज़ को पहले ही डर था। अब जब ये लोग समझदार हुए तो अंग्रेज़ों का चाल देखो, अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं
कि इस एरिया को बहाना बना के इस वाले पूरे एरिया को कह रहे हैं इतना बड़ा एरिया है, इसमें प्रशासन चलाना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इसको छोटा छोटा कर देंगे और जब छोटा छोटा करेंगे तो सब जनता को अच्छे से हर चीज़ मिलेगा। आप ही सोचो, जैसे कोई कहता है कि माने जिला इलाहाबाद, अभी भी आप देखो सुनते भी होंगे, इलाहाबाद बहुत बड़ा हो गया, हंडिया को जिला बना दिया जाए ना, तो माने बहुत बड़ा अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो जनता के पास उतनी सुविधाएं नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन ये तो भारतीयों के दृष्टि से वो लोग नहीं कर रहे थे, उनका चाल दूसरा था कि हम इसको क्या करेंगे, टुकड़ों में बांट देंगे, एक तरफ इसको कर देंगे एक तरफ इसको, और एक ऐसा बंटवारा करेंगे कि एक तरफ मुस्लिम ज़्यादा कर देंगे और एक तरफ हिंदू, और हिंदू और मुस्लिम ज़्यादा कर देंगे। और पहले हिंदू और मुस्लिम एक हैं, क्यों? क्योंकि इनके मन में अभी अपने देश के प्रति प्रेम है। राष्ट्रवाद मतलब क्या है, आप सब कुछ भूल जाओ कि हमारा क्या है क्या नहीं है, केवल अपने किसके विषय में सोचो, देश के विषय, अब अपने राष्ट्र के विषय में सोचो। मतलब नहीं हो मजहब क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है, किस राज्य के हो, कहाँ के हो, कोई मतलब नहीं, केवल आपका एक ही उद्देश्य हो कि हमारा आगे जाना चाहिए। तो क्या जाना चाहिए, राष्ट्र। ठीक, तो ऐसी ही स्थिति को हम कहते हैं राष्ट्रवाद। यहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गई, क्योंकि ये लोग बहुत पढ़े लिखे सक्षम हो गए थे और यहाँ पैसा भी बहुत था। ठीक, सिराजुद्दौला, आप लोग पढ़े नहीं हैं, सिराजुद्दौला एक था, यहाँ किलेबंदी करेंगे अंग्रेज, तो कहेगा भाई आए हो यहाँ आप व्यापार करने, तो किलेबंदी क्यों कर रहे हो, देश हमारा, किलेबंदी तुम करोगे। तो यहीं से मार झगड़ा चालू होगा, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच मार चालू हो जाएगा। लेकिन उसी में घसीटी बेगम और कुछ लोग होंगे जो थोड़ा सा क्या कर देंगे, गलतियां कर देंगे, जिस वजह से गड़बड़ हो जाएगा सब मैटर। तो वो वाली कहानी आगे की है। अब पहले इसको समझो कि ये आप समझ लो कि ये पूरा है क्या, पश्चिम बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल नहीं, उस समय का, जिसको आप बार बार कह रहे हो कोलकाता में ये हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का माने स्थान यहाँ हुआ, ऐसा नहीं, बक मई बक, पहले बंगाल था, ब से बम्बई, क से कोलकाता। तो कोलकाता का मतलब समझ रहे हो कितना बड़ा, इतना बड़ा था। इसीलिए कभी कभी आप सुनते भी होंगे कि हम लोग अखंड भारत बनेंगे। क्या अखंड भारत? कुछ चीज़ें और कुछ शब्दों को आप बहुत ध्यान से समझा करो। अखंड भारत का मतलब ये भारत नहीं जो पहले का भारत था, पहले के भारत में ये बांग्लादेश भी भारत का ही है, और बांग्लादेश पहले पाकिस्तान था, इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था, और ये पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। बाद में ये टूटा। जैसे आप लोग देखते होंगे एक ब्रिज पानी पे रहे तो उसके पानी पे एक ब्रिज होता है, एक वैसे, हाँ, फ्लाईओवर कहते हो। अगर वैसे बन जाए, किसी रोड पे नीचे रोड ही हो तो फ्लाईओवर कहलाएगा, और लेकिन अगर वो बन जाए, पानी पे बन जाए, तो उसको क्या कहोगे, ब्रिज। तो ब्रिज और फ्लाईओवर में अंतर समझते हो, यही मतलब है। यहाँ भी अंतर समझो। झारखंड है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम, इतने क्षेत्र हैं किसमें, पश्चिम बंगाल में। इन क्षेत्रों में अंग्रेज क्या करेंगे, 19 जुलाई 1905 को ये करेंगे, और 20 तारीख को ये घोषणा कर देंगे। 19 जुलाई को इनके मन में विचार आएगा, और 20 जुलाई 1905 को ये बंगाल के विभाजन के लिए बोलेंगे, बंग भंग कहेंगे, बंग भंग। और बंग भंग के लिए करेंगे क्या, ये कहेंगे कि बंगाल इतना बड़ा है कि इसका प्रशासन चलाना बड़ा मुश्किल है ना। बंगाल इतना, अभी आपको बंगाल दिखा दिए, अगर मैप में देखना हो तो देख भी सकते हो, मैप यहाँ है, हम लगा के थोड़ा सा दिखा दें आपको मैप तो ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। ये देखो पश्चिम बंगाल है, ये बांग्लादेश, अभी जैसे मैप बनाए थे बिल्कुल सेम है। ये पश्चिम बंगाल, ये बांग्लादेश, ये असम। ठीक, ये वाला असम, और असम में ही है भारत की सबसे चौड़ी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी पे दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप ना, माजुली। कौन सा द्वीप, माजुली द्वीप, नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। छोटा छोटा है, ये मैप पढ़ोगे तो क्लियर होगा, अभी ऐसे बताना माने यहाँ थोड़ा सा ना अजीब लग रहा है। मैप पढ़ोगे तो एक एक राज्य को हम देखेंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये है। अब यहाँ से देखो गंगा नदी यहाँ से आ रही है, ये जाके ये देखो मिल रही हैं। ठीक, ये है बिहार, ये है झारखंड, ये है पश्चिम बंगाल, और ये उड़ीसा। सोचो इतना बड़ा एरिया, ये वाला उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार,
बांग्लादेश, असम, इतना बड़ा एरिया कहलाता था क्या, पश्चिम। अंग्रेज़ों की चाल देखो, और यहाँ के लोग समझदार थे, पढ़े लिखे थे, उनके अंदर जातिवाद नहीं थी, जातिगत भावनाएं नहीं थी। आज तो लोगों में जातिवाद कूट कूट के भरा है ना, तो ऐसी स्थिति नहीं थी। अंग्रेज़ों का ही ये चाल है, जो जातिवाद आया ये अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा चाल था। बंग भंग इसीलिए उन्होंने किया ही, बंगाल का विभाजन इसीलिए किया कि लोग जातिवाद में बटेंगे, और आज देखो जाति के नाम पे ही वोट लिया जा रहा है, जाति के नाम पे ही सब कुछ किया। जब जाति के नाम पे दोगे तो जाता ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आप रोजगार को देखो, आप सब कुछ देख के तब वोटिंग किया करो, ठीक। लेकिन समझ में नहीं आता, क्या करोगे, बने रहो मूर्ख, बने रहो लुल्ल, वेतन लो फुल ना। हाँ, ये कहानी है, तो चलता रहेगा, क्या करोगे। तो 20 जुलाई 1905 में इन्होंने घोषणा किया कि बंगाल का हम विभाजन करेंगे। और क्यों विभाजन करेंगे, क्योंकि प्रशासनिक चीज़ें अच्छे से चल नहीं पा रही। इतना बड़ा है कि इसमें प्रशासनिक चीज़ लागू नहीं हो पा रहा है, हम इसका छोटा छोटा विभाजन कर देंगे और आराम से हर चीज़ यहाँ मिलेगी, सुविधा। लेकिन उनके मन में दूसरा कुछ है। भारतीय समझ गए कि इनका उद्देश्य ही दूसरा कुछ है, यानी बंगाल का विभाजन करेंगे और बाद में आपस में ही फूट डालेंगे, फूट डालो और शासन करो की नीति अपना लेंगे। ये किए जब, तो भारत वाले इस समय देखो, इस समय एक दूसरे के हाथों पे, कलाइयों पे राखी बांधेंगे, यात्राएं निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, बहुत कुछ ये लोग करेंगे, ठीक। अब ये बंग भंग में प्रदर्शन करेंगे, यात्रा निकालेंगे, सब कुछ ये करते जाएंगे। तो इस देखो इनके अंदर इतनी चेतना। लेकिन अब लॉर्ड कर्जन आएगा, लॉर्ड कर्जन देखो 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल में, कोलकाता के टाउन हॉल, कोलकाता के टाउन हॉल में लोग विरोध करेंगे। टाउन हॉल, हाँ, इतने तारीख को कोलकाता के टाउन हॉल में लोग विरोध करेंगे कि ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। जनसभाएं निकलेंगी, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के हाथों में कलाइयों में राखी बांधेंगे, राखी। और कुछ लोग गंगा स्नान करेंगे, माने पवित्रता के लिए। जानते हो भारत के लोग बहुत मानते हैं गंगा को, इसलिए कुछ लोग स्नान भी करेंगे। लेकिन यह थमने वाला नहीं था और बंगाल का विभाजन कर ही दिया गया। कब, 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर ही दिया। और बंगाल के विभाजन में देखो बंगाल की स्थिति क्या किया। अभी आपने देखा था बंगाल कितने में बटा था, तो बंगाल देखो इतना बड़ा था बंगाल। अभी आपको लिखे थे बंगाल में क्या क्या था, देखो हम लिख दे रहे हैं फिर से। इसमें था पश्चिम बंगाल यानी जो आज का कोलकाता, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड बिहार और क्या, असम और बांग्लादेश। इतना बड़ा था कौन, इतना बड़ा था हमारा पश्चिम बंगाल। इतने बड़े बंगाल को अंग्रेज कह रहे थे, लेकिन यहाँ लोग समझदार थे। अब उनकी नीति देखो, ये सोच रहे हैं कि अगर ये लोग इतने इकट्ठे हो गए तो 1857 में क्रांति हुआ था तो बच भी गए थे। इस बार तो बचने का चांस नहीं है, क्योंकि 1857 की क्रांति में असफलता इसलिए क्योंकि अपने अपने लिए लोग अपने अपने औचित्य के लिए लड़ रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई अपने गोद लिए पुत्र के लिए लड़ रही थी ना, कुछ लोग अपने शासन को छूट गया था इसके लिए लड़ रहे थे, एक नहीं थे। और दूसरी बात, क्रांति होनी थी 2 तारीख को और क्रांति पहले ही हो गई, इसलिए असफल हो गया। हाँ, अब ये समझ गए अंग्रेज कि अगर इसको बांटेंगे नहीं तो इतना तेज़ी से डेवलप हो रहा है कि हम लोगों के सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे। तो इस वजह से इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। और बंगाल का विभाजन जब किया है तो देखो बंगाल कैसे किया है, बात मत करो। बंगाल का विभाजन देखो करेंगे कैसे। एक को नाम देंगे पूर्वी बंगाल और एक को देंगे पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, और एक का नाम रखेंगे पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल।
अब ध्यान से सुनो, पश्चिम बंगाल ही नाम क्यों पड़ा? देखो आज समझ जाओगे कि बंगाल को हम पश्चिम बंगाल ही क्यों कहते हैं। मैप में बताओ ये क्या कहलाएगा, और ये वाला बांग्लादेश और असम किस तरफ है, और पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और उड़ीसा किस तरफ है? देखो ध्यान से, अगर हम ऐसे बात करें तो अभी देखो ये असम और ये बांग्लादेश ये है, और यहाँ पे है उड़ीसा, नीचे उड़ीसा, झारखंड, बिहार, और ये बताओ ये पूरब है कि ये? अगर ये पूरब है और ये, तो बताओ ये बांग्लादेश और असम किस एरिया में? पूरब, और ये इसीलिए इसका नाम है क्या? पश्चिम बंगाल। बंगाल का विभाजन कितने भाग में किया गया? 2, एक पूरब और एक पश्चिम। तो पूरब वाला कहला, पश्चिम वाला यही नाम, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या? पश्चिम बंगाल। मैप में और दुरुस्त तरीके से बताएंगे आपको, घबराओ मत ना। पश्चिम बंगाल हुआ क्यों, समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये 2 भाग में बांटा गया बंगाल को। अब जब बंगाल को 2 भाग में बांटा तो असम और बांग्लादेश को रख दिए पूरब साइड में। क्यों? देखो अगर मैप की बात करें तो ये पूरब में ही है, तो असम और बांग्लादेश को रख दिए पूरब साइड में, और जो एरिया बचा उसे हम रख दिए कहाँ? पश्चिम में। तो अभी देखो असम पश्चिम में आ जाएगा, पश्चिम बंगाल में कई चीज़, और पूरब में देखो केवल 2, बांग्लादेश और क्या रखा? प्लस बांग्लादेश के साथ साथ असम। बांग्लादेश और असम को कहाँ रख दिए? पूर्वी बंगाल में। और पूर्वी बंगाल में जब बांटा तो कुल जनसंख्या थी 8 करोड़ के करीब, 8 करोड़ 30 लाख। टोटल बंगाल की जनसंख्या 8 करोड़ 30 लाख, 8 करोड़ 30 लाख। अब इस 8 करोड़ 30 लाख को देखो किस तरीके से ये बांटेंगे, इनका चाल देखो कि क्या तरीका लगाएंगे और भारत को किस तरीके से तोड़ देंगे। इतना है, इसमें इतने लोग हैं, और इसको बांटेंगे कैसे? 8 करोड़ में 3 करोड़ रखेंगे इस तरफ। कितने करोड़? 3 करोड़। इस 3 करोड़ में देखो दोनों तरफ बांटेंगे। 3 करोड़ में 2, एक एरिया, ये 2, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ लिख लेना, 80 लाख का दशमलव लगा रहे हैं, समझ रहे हो ना? ये है क्या? मुस्लिम। और ये 1 करोड़ 20 लाख, ये क्या है? हिंदू। अब यहाँ बताओ कौन कम हो गए, कौन ज़्यादा? हिंदू कम और मुस्लिम ज़्यादा। अब देखो मारदंगा चालू होगा, जो ज़्यादा होगा वो हावी होगा, और जो कम होगा वो कम हावी होगा। यहाँ देखो, यहाँ के लोग जब देखो, अब इधर पहले बांटो तब हम बता रहे हैं क्या कहानी है पूरी। इधर आ जाएगा उड़ीसा प्लस पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल नाम नहीं है अभी, बंगाल ही नाम है। बंगाल का विभाजन किया गया है, अभी ये कोलकाता है। अब नाम पड़ जाएगा क्या? कोलकाता। अभी कोलकाता था, अब कोलकाता, उड़ीसा, कोलकाता, समझ गए? प्लस झारखंड और बिहार। इतना बड़ा जो था ये किसके अंतर्गत आता था? पश्चिम बंगाल, क्योंकि बंगाल का पश्चिमी साइड था, तो पश्चिम बंगाल। इसमें 5 करोड़ 30 लाख, देखो 3 करोड़ इधर हो गए, पूरा 8 करोड़ 30 लाख है, तो बचे कितने? 5 करोड़ 30 लाख। तो ये 5 करोड़ 30 लाख की आबादी को देखो कैसे बांटेंगे। 5 करोड़ 30 लाख, एक देखो 4 करोड़ 90 लाख ना हिंदू है। अभी देख लेंगे भैया। अच्छा, अब जोड़ो 4 20, अभी बचा कितना? 90 लाख। इधर देख लो, अरे कुछ भी थे, ठीक है, 1 10 90 लाख के करीब। अब ये पूरा डाटा एग्जैक्ट नहीं है कि इतना ही था, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, ये डाटा आपको पूछेगा नहीं। अगर इस हिसाब से देखोगे थोड़ा इधर बढ़ा देना, या इधर ही किस तरीके से किए हैं। अब इतना बढ़िया से उस समय जनगणना थोड़ी ना था ना। अगर इधर देखोगे 90 करोगे तो जब जाके कंप्लीट हो जाएगा 110, लेकिन 90 ही लाख दिखाता है। 100, अरे 440 कर दोगे गधा, पता नहीं, कुछ पता नहीं देगा कि नहीं। 420 440 ऐसे समथिंग करना। ये 430 था कि नहीं था, उससे कम ही था, हो सकता है। ये क्या है? मुस्लिम। अब देखो अब हुआ क्या, अभी तक तो लोग एक थे, लेकिन अब बार बार लॉर्ड कर्जन इन एरिया में जाएगा, इस वाले एरिया में, और कहेगा आप लोग ऐसे हो वैसे हो, खूब भड़काएगा।
फूट डालो शासन। यहाँ इन लोगों को भड़काएगा कि आप लोगों के साथ देखो यहाँ पे आप लोगों के भाइयों के साथ ये लोग क्या करते हैं, यहाँ कभी मस्जिद में ये डाल देगा, कभी मंदिर में ये डाल देगा और कहेगा इन लोगों ने डाला, आपस में लड़ते रहेंगे लोग। अभी तक तो देखो जब भंग हुआ है तो उस समय हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के हाथ पे क्या बांध रहे हैं, राखी। लेकिन धीरे धीरे देखो कोई भी चीज़ हो अगर आपके मन में एक बार बन गया तो धीरे धीरे करके वो कम नहीं होता बल्कि क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। चाहे जो चीज़ हो एक बार दिमाग में आया और दिमाग पे चढ़ा, जैसे कुछ भी देखो हमारे ऊपर चढ़ गया तो चढ़ गया ब्रेन में, अब वो चढ़ा ही रहेगा, वो दिमाग पे आ गया तो आ गया। यानी हमको पता चल गया कि हमारी औकात क्या है ना। अगर दो लोगों में औकात की तुलना करना हो तो मेरा औकात क्या है पता चल गया मुझे, मेरी औकात क्या है। 11 महीने का औकात मेरा खुद पता चल गया कि मैंने 11 महीने आप लोगों के साथ बकवास किया ना, 3-3 4-4 घंटे बकवास किया, मज़ा लिया, ठीक। तो औकात जब पता चल जाता है तो आदमी को समझ में आ जाता है। तो वही यहाँ हाल हो गया, समझ गए। तो यहाँ यही हाल हुआ और बार बार लॉर्ड कर्जन यहाँ का दौरा करेगा और ऐसा करते करते लोगों के मन में फूट आ जाएगा। और जब फूट आया लोगों के मन में तो ये लोग क्या करने लगे, आपस में ही झगड़ा करना चालू कर दिए। जब झगड़ा करना चालू कर दिए तो 1906 में अधिवेशन होगा किसका, माने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। वहीं पर स्वदेशी का नारा दिया जाएगा, स्वदेशी, याद करो। और उस समय दादा भाई नौरोजी लिखवाए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक, दादा भाई नौरोजी। तो इतना उतारो तब हम लोग चलते हैं फिर अधिवेशन में और वहाँ की कहानी देखते हैं और कैसे कैसे क्या हुआ उसको देखते हैं। उतारो, चलो देखो अब ये क्या हुआ। अब इस चीज़ का ना लोगों में विरोध चालू हुआ। अंग्रेज बार बार, कौन जाएगा यहाँ, लॉर्ड हार्डिंग रहेगा इस समय, वायसराय, लॉर्ड हार्डिंग वायसराय रहेगा और बार बार लॉर्ड कर्जन इस एरिया का दौरा करेगा और यहाँ के लोगों में फूट डालो शासन करो की ना फूट डाल देगा। इतना इन लोगों में मन में द्वेष भर देगा हिंदू और मुस्लिम के प्रति। जो एक दूसरे को राखी बांध रहे थे आज उनके मन में इतना द्वेष हो गया है कि एक दूसरे को मार खाने के लिए तैयार हैं, मारने पीटने के लिए, काटने के लिए तैयार हैं, ठीक। आप लोग गदर मूवी देखे भी होंगे, गदर मूवी देखा होगा, तो मार काट करने के लिए अब तैयार हो गए हैं ये लोग आपस में ही। सोचो दो लोग जो कुछ समय पहले एक थे और अंग्रेज़ों ने किस तरीके का उपयोग किया और इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। और अलग करके ऐसा जानबूझकर ऐसा किया है कि यहाँ अल्पसंख्यक कौन है, मुस्लिम, और यहाँ अल्पसंख्यक कौन है, हिंदू। जानबूझकर ऐसा किया कि जहाँ अल्पसंख्यक होंगे उनको पीटेंगे, इस तरफ पीटेंगे तो यहाँ वाले गुस्साएंगे, इसको पीट देंगे। मान लो इस तरफ के मुस्लिम पीटे, हिंदू पीटे गए तो इस तरफ के मुस्लिम कम है, ये वाले इसको पीट देंगे। तो बाद में आपस में ये लोग लड़ेंगे और हम लोग शासन करेंगे। इन लोगों का नियत यही था ना, फूट डालो और क्या करो, शासन करो। अब हुआ क्या, जब ये समझ गया ना, अब ये बहुत तेज़ी से फैला। अब ये समझ गए, अब माने जब एक बार आदमी के मन में आ जाता है ना कि किसी के प्रति कोई गलत भावना बन गई तो जल्दी मन से बाहर निकलती नहीं। तो 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया और दिल्ली में आया कौन, इंग्लैंड का राजा ना, क्वीन मैरी आई और जॉर्ज पंचम, यानी 1911 में दिल्ली दरबार लगा ना, दिल्ली में दरबार लगा, भव्य दरबार लगा, दिल्ली दरबार और दिल्ली दरबार लगा। और यहाँ के लोग भूख से मर रहे थे, तड़प रहे थे ना। और यहाँ राजा और रानी के स्वागत के लिए एकदम फूलों की बारिश, एकदम खूब झमाझम खर्चा किया जा रहा था और भारत के लोग भूख से प्यास से मर रहे हैं। और दिल्ली जब दरबार लगा तो यहाँ पर आया कौन, दो लोग आए हैं, राजा और रानी। राजा का नाम है जॉर्ज पंचम, पूछता है जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी, ये दिल्ली दरबार में लगा। ये आए, इस समय जो इनका सपोर्टिंग करेगा लॉर्ड हार्डिंग। कौन, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक। और यहीं पर जॉर्ज पंचम ये घोषणा करेगा कि अब दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी कोलकाता न होकर के बल्कि घोषणा किया जाएगा कि अब भारत की राजधानी दिल्ली होगी, कोलकाता से क्या होगी,
दिल्ली। ये कोलकाता अभी तक थी और 1911 में घोषणा किया गया और 1912 में लागू हो जाएगा कि भारत की राजधानी अब क्या होगी? हाँ, भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी। भारत की राजधानी दिल्ली, ठीक। अब और 1911 में ही बंग भंग को रद्द किया जाएगा, बंग भंग को रद्द। लेकिन अब इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बंग भंग को, बंगाल का विभाजन जो किए थे उसको क्या कर देंगे? रद्द कर देंगे। लेकिन अब इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, क्योंकि लोगों के मन में अब विषाद पैदा हो चुका है। ये लोग अब आपस में एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। एक बार आ गया दिमाग में ना, तो अब ये देखना नहीं चाहते, तो वास्तव में नहीं देखना चाहते। अब भले से आप एक कर दो, लेकिन अब उनके मन को नहीं एक कर पाओगे। आप एरिया को एक कर सकते हो, लेकिन जो मन में फूट आपने डाल दिया उसको एक कर पाओगे? दो लोगों के विचार में जो आ गया मन में, उसको आप कभी एक नहीं कर सकते। भले से आप एरिया अलग एक कर दो, तो एरिया को तो एक कर दिया गया, लेकिन जो उनके मन में फूट आ गई थी उसको एक कर पाओगे? नहीं, यही गड़बड़ हो गया। और अब इसका रद्द करने का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी जॉर्ज पंचम आया था वहाँ से ना, माने इंग्लैंड से, अपने यहाँ भव्य उसका स्वागत किया गया, दिल्ली दरबार लगाया गया, लॉर्ड हार्डिंग वायसराय था। ये छतरी लेके, घोड़ा के बगल से छतरी लेके राजा को उड़ा के चलेगा ना, इसके ऊपर बाद में बम भी फेंका जाएगा, हम लोग देखेंगे। तो ये घोषणा कर दिया गया कि अब 1911 में घोषणा किया गया कि अब कौन सी राजधानी होगी? दिल्ली। और ये जो है कोलकाता 1911, और अधिवेशन कहाँ? इस 1911 में अधिवेशन होगा, और इसी 1911 में हम लोगों का राष्ट्रगान ना, जन गण मन अधिनायक जय है, गाया जाएगा, जो 52 सेकेंड गाया जाता है, जिसको अगर धुन बजाना हो तो 20 सेकेंड। क्लियर? ये हाँ, ये बंग भंग था। अब बंग भंग में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। और दिल्ली को बसाने वाले का नाम है एडविन लुटियन। दिल्ली को सजाएगा कौन, या दिल्ली को डिजाइन कौन बनाएगा? एडविन लुटियन। ऐसे याद करना, लुटियन लुटेरा था, लूट के चला गया, ऐसे याद करना। यानी दिल्ली को बसाने वाला, यानी दिल्ली को सजाने वाले का नाम क्या है? दिल्ली को जो बसाया एडविन लुटियन ना। और दिल्ली कहाँ है? रायसीना की पहाड़ी पर है। कहाँ है? रायसीना की पहाड़ी पर। उसी रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन है। क्या है? राष्ट्रपति भवन, ठीक। अब बंगाल को देखो, अब बांट दिया गया। बंगाल को देखो 1912 में बिहार में बांट दिया गया। 1912 में बंगाल से अलग हुआ कौन? बिहार। अब याद करना, ये पूछेगा प्रश्न, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? और बिहार में अभी भी दो चीज़ें, बिहार से दो और राज्य बन जाएंगे, 1936 और 2000। 1936 और 2000 में, 1936 में इससे बन जाएगा झारखंड। उल्टा कर दिए क्या? उड़ीसा, और इधर झारखंड। देखो कैसे याद करोगे? उड़ीसा में छोटा तो डेट छोटा, झारखंड में बड़ा तो डेट बड़ा। तो 1936 से बिहार से अलग कर दिया गया उड़ीसा को और झारखंड को। ये कहानी थी। अब हम लोग देखेंगे आगे कल, ठीक। और पूछना, हाँ अब हम लोग देखेंगे कल इसके आगे। उतार लो बस।